सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्राइमरीली एलिजिबल टेस्ट होता है यानी पीईटी, तो उसका फॉर्म फिल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है यूपी ट्रिपल एससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूपीएससी यानी यूपी ट्रिपल एससी का फुल फॉर्म होता है कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो इसके द्वारा एक एलिजिबल टेस्ट कराया जाता है जिसका नाम होता है पीईटी। तो हम लोग कैसे उसका फॉर्म फिल करेंगे, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे आएंगे तो लिखा है लाइव एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक आया है न्यू 14/5/2025 को आया था, तो इस पर हम लोग टैप करेंगे। टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसेस दिया है कि कब तक पीईटी का फॉर्म फिल किया जाएगा। तो ये है लास्ट डेट आपका है 17/6/2025 तक और 14/5/2025 से भरा जा रहा है। फी पेमेंट की बात है तो 17 तक आप लोग 17/6/2025 तक पे कर सकते हैं। और जो इसका है आपका जो भी इसमें करेक्शन करना हो, चाहे मानिए आप लोग फॉर्म फिल कर दिए फिर भी आपका कोई गलती दिख गया, तो आप लोग 24/6/2025 तक करेक्ट मगर उसे चेंज कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे। अगर आपको देखना है तो कैसे फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको ये बताया है कि कितना मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद अलाउ का ऑप्शन है उसमें भी देकर और आगे स्टेप पे करेंगे। तो यहाँ पर फिर अगला स्टेप आ जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पंजीकरण एलिजिबल है, मगर आप लोग पीईटी का पेपर दिए हैं कि या नहीं। तो यहाँ पर जो प्लीज सिलेक्टेड तो वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अगर दिए हैं तो यस और नहीं दिए हैं तो नो। अगर दिए हैं तो वहाँ पर यस करेंगे। तो प्रोसीड करने के बाद आपको जो पीईटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पर फिल करना होगा, फिर प्रोसीड पर करना होगा। तो जो बच्चे नहीं दिए हैं तो यहाँ पर पहली बार दे रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर नो का ऑप्शन है, नो दाब देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपना यहाँ पर नाम यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाम, फादर नेम, आपका यहाँ पर मदर नेम और डोमिनेंस से यानी आप यहाँ का निवासी है या नहीं है तो आपको फिल करना है। फिर उत्तर प्रदेश का निवासी यानी डोमिसाइल है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद होम कहाँ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, कैटेगरी आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जेंडर और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, एक ईमेल डालना है और मैरिड है कि अनमेरिड है उसमें बताना है। यहाँ पर है कि आप लोग अभी क्या है इसमें, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। तो स्टूडेंट हैं आप लोग तो यहाँ पर लिख देंगे कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगर एम्प्लॉय है तो लिखे, एक से एम्प्लॉय है तो वो भी लिखे, इस पर टिक लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला है कि यहाँ पर कह रहा है आर यू क्लाइमिंग एज रिलैक्सेशन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस नो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है कि हाई स्कूल बोर्ड किस बोर्ड से आप लोग किए हैं, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है और परसेंटेज कितना है ये बताना है। अगर इंटरमीडिएट आप लोग किए हैं यहाँ पर ये बता चुका है कि आप लोग ना कंप्लीट इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्जामिनेशन, ठीक ना। तो अगर है तो इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपको फिर वैसे ही बोर्ड का नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, परसेंटेज आएगा, ऐसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इसमें किसी यूनिवर्सिटी से मगर किसी बोर्ड से किए हैं इसमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके बोर्ड का नाम दिया होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप लोग स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यस नो करने के बाद आप अपना बोर्ड का नाम और पासिंग ईयर देना है। फिर स्नातक हो गया और स्नातक उपाधि यानी पीजी किए हैं किसी भी चीज़ से, तो यहाँ पर फिर वैसे ही यस नो करके अपना फिल करना है, फिर कैप्चर कोड डालना है और सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप लोग सबमिट कर देंगे तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया।
फिर आप आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो कैंडिडेट्स नेम दिखाएगा, फादर नेम, मदर नेम दिखाएगा, डोमिनेंट है कि नहीं, यहाँ पे ये सब आपका जो फॉर्म फिल किया हुआ ये दिखा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग आएंगे नीचे तो जैसे ही आप लोग सेकंड स्टेप में आएंगे तो सेकंड स्टेप में आने के बाद आपका जितना भी आप लोग फॉर्म फिल किए मगर उसमें जो भी अपना बायो दिए हैं वो एक पेज पर शो कर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह आपका शो कर जाएगा। तो आप लोग इसे स्क्रॉल करते रहिएगा। फिर अगला कर है क्लिक, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक टू प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके बाद आपका आता है फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो आप लोग फोटो एंड सिग्नेचर आप लोग फिल करेंगे। तो आपका फिर अगला स्टेप में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर फिल कराना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोटो जो होता है 50, यानी फ़ोटो कितना है, फ़ोटो साइज़ आपका है 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। और सिग्नेचर 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह देख सकते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिग्नेचर होना चाहिए। ये देख लीजिए, सबसे ज़रूरी ये बात है कि मगर हिंदी एक ही पेज पर एक ही फ़ोटो होना चाहिए जिसपे आपका सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर टैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपका पूरा बायोडाटा फ़ोटो के साथ दिखा जाएगा, मगर आप लोग जितना बायो अपना देते जाएंगे, फॉर्म फिल करते जाएंगे, उतना आपको शो करते जाएगा और स्टेप बाय ऐसे आपका फॉर्म फिल मगर एक रिज्यूम की तरह आपका बनता रहेगा और आपका फॉर्म फिल होता रहेगा। तो इस तरह आपका शो करेगा, यहाँ पर फ़ोटो रहेगा और यहाँ पर सब आपका बायो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे स्क्रॉल करके आगे ऊपर जाएंगे तो आपका पूरा एजुकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है वो रहेगा। फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हाउस नंबर या विलेज नेम, ठीक है ना, स्ट्रीट है या पोस्ट नेम यहाँ पर भर सकते हैं, मगर अपना एड्रेस फिल करना है। फिर आपका यहाँ पर है करस्पॉन्डेंस यानी जो एक तो परमानेंट एड्रेस हो गया, एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस जो भी है यहाँ पर फिल करेंगे और स्क्रॉल कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद कर रहा है कि आई कैन एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा या यस से दाब कर और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद आपका आ जाता है थर्ड नंबर पर आ जाता है फी डिपॉजिट और फाइनल सिलेक्शन सबमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर 185 रुपये का फ़ी डिपॉजिट लगेगा, आप लोग 185 रुपया फ़ी डिपॉजिट कर देंगे। और उसके बाद है आपका पांचवा ऑप्शन है प्रिंट। तो आप लोग स्किप ना करें, धीरे धीरे मैं सब बता रहा हूँ। आप लोग यदि स्किप करेंगे तो एक पॉइंट से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा और गड़बड़ी आ सकती है। तो यहाँ पर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो फी एप्लीकेशन है मगर एप्लीकेशन है वो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जान सके कि पीईटी का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है आसानी पूर्वक से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और ऐसे ही वीडियो और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।